लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 25 फरवरी की सुबह 50 से ज्यादा अफसरों की एक टीम गाड़ियों में भरकर विधायक के गोमती नगर स्थित आवास पर पहुंची। लखनऊ पुलिस भी साथ में है। सुबह से चल रही इस छापेमारी के दौरान आवास के बाहर हलचल और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग कुछ वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर के भीतर मौजूद फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड को भी खंगालना शुरू कर दिया है। उनके आवास के सुरक्षा कर्मी ने इस छापे को लेकर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। सर, सुबह लगभग कितने बजे लोग पहुंचे थे? कौन लोग हैं जो घर आज पहुंचे हैं? इनकम टैक्स वाले हैं। तो कितनी देर से छापेमारी चल रही है? नहीं मालूम। क्या अभी तक कोई बाहर नहीं निकला अंदर से? विधायक जी अंदर है कि नहीं है? बात चल रही है उनसे। क्या कुछ जानकारी आ रही है अंदर से? कुछ आपको पता है? कोई जानकारी नहीं। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक हैं। वो कैंसर से पीड़ित हैं। उनके घर पर हुए रेड को लेकर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बेहद नाराजगी जताई है। उन्होंने आयकर विभाग पर निशाना साधते हुए कहा है कि उमाशंकर सिंह के घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं। ऐसे में अगर उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। देखिए, विषय बसपा विधायक का नहीं, विषय मानवता का है। हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में दुख बांटना, सुख बांटना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस समय रसड़ा के विधायक जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए अपनी सांसें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से वो अमेरिका, दिल्ली, लखनऊ के बीच में अपने 4थे स्तर के कैंसर से, जो ब्रेन का कैंसर है, जो सबसे खतरनाक कैंसर है, उससे बचने के लिए दवा इलाज करा रहे हैं। और इन 2 वर्षों में उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट सा हो गया है। ऐसे में ऐसी संस्थाएं इस अवसर पर रेड कर रही हैं और रेड में एक नर्स भी जाने की इजाज़त नहीं है, एक डॉक्टर भी जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में अगर कोई उनकी जीवन की हानि होती है तो संस्थाएं दोषी इसके लिए मानी जाएंगी। माननीय न्यायालय से हमारा आग्रह है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। श्री उमाशंकर जी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, इसके पहले किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं है और ना ही उनका ये अवसर है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अथवा किसी संस्थाओं को राजनीतिक बदले की भावना से इस अवसर पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। माननीय न्यायालय भी कोई दुर्लभतम अपराध के अपराधी को भी अगर ऐसी परिस्थितियां पाता है तो वो भी दया के कारण उसकी याचिका स्वीकार करके उसे अपराध मुक्त कर देता है। तो मैं अपराध मुक्त करने की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन ये अवसर उचित नहीं था। संस्थाओं को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने का अगर प्रयास ना कर पाएं तो जीवन को लेने का प्रयास संस्थाओं को नहीं करना चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।